जिसको जो मिलता है वो वहीं पर खा लेता है, हमें कोई मतलब नहीं। एक पुजारी गया मंदिर में, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की, लड्डू गायब। बोले कहाँ गए? पुजारी बोला गणेश जी खा गए। क्या? हाँ, गणेश बहुत बड़े नेता है, लड्डू रखे, आंखें बंद की, लड्डू गायब। हमने कहा कैसे खाए? बोले खाए बड़े सफाई से, एक भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। पुजारी चिल्लाने लगा, भैया। बोले क्या? बोले हमारा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? कि मेरी पूजा के लड़ुआ और जे गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। बोले गणेश बहुत बड़े नेता, लड्डू रखे, लड्डू गायब, गणेश खा गए। मैंने कहा कैसे खाए? बोले सुनो, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। बुराई ना माने, कोई राजनीति से जुड़े बैठे हो, जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए। पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, और छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। लेकिन इस देश में झंडे तो बहुत हैं, हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। वाह भाई वाह, तब तक बुला लिया प्रधान जी को, इधर आओ। राजनीति में घुसो, उन्होंने देखा वो, वाह भाई वाह, सब लोग खा रहे हैं तो हम काहे पर रह जाए। बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ प्रधान खा गए। जिसको जो मिला उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। माफी चाहेंगे, हम काहे कोई ऐसी बातें करें, हमें चुनाव थोड़ा ही लड़ना है। आइए भगवान की कथा की ओर। इसी कुंदनपुर में भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है, और यहीं के रहने वाले महाराज भीष्मक, जिनके आंगन में 5 लड़का थे, और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या पैदा हो गई। नाम बता दो भैया। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के चरणों में 101 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं, भगवान सुख और शांति दे। 5 लड़कों के बीच में बहनाओ एक सुंदर सी कन्या पैदा हो गई, और जब कन्या पैदा हो गई तो महाराज बड़े खुश हुए। वाह भाई वाह, लड़की पैदा हो गई। देखो कितने खुश हुए। अनेक ब्राह्मणन को सोने से सींग और खुर मड़वा करके गौएं दान में दे दे। किसकी खुशी में? कन्या की खुशी में। तो हमारे आपके घर में अगर कन्या पैदा हो जाए तो ये लगता है मानो डकैती सी पड़ गई हो। बिल्कुल, लेकिन याद रखना भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, बहनाएं 2 कुल की रक्षा करती है। ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, जो वृद्धाश्रम में अपने जीवन को काट रहे हैं। आज भी देखो जाकर के वृद्धाश्रम में, वृंदावन में चलो हमारे साथ, देखो न जाने कितने बुजुर्ग वृद्धाश्रम में पड़े हुए। तो मैं भाइयों से अच्छी अपनी बहनें को मानता हूँ, जिन बहनों ने एक नहीं 2 कुल की रक्षा की। बहनाओं को पढ़ाओ, बहनाओं को लिखाओ,
बहनाओं को अच्छी शिक्षा दो। प्यारे भक्तों, पंडाल में बैठे हुए मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे भाई कभी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाना। भागवत सुनने से कोई फर्क नहीं, अगर 4 शब्द भी आपने जीवन में ना उतारे तो भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं। माता और पिता की सेवा करना यही पुत्र का धर्म होता है। लेकिन माफी चाहेंगे, बारे जमाने तेरी हद हो गई, और पत्नी के यहाँ गई अम्मा रद्द हो गई। कौन सेवा करे अम्मा, कौन माँ की पूजा करे। प्यारे भक्तों, हर माँ को ये उत्कंठाएं होती हैं कि हमारा बालक हमारी सेवा करेगा, हमारी घर में बहू आएगी। मैं अपनी बहनाओं से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी सास की सेवा करना, सास की रक्षा करना, सास की देखभाल करना, क्योंकि जिस पद पर आज सास है उस पद पर तुम्हें भी पहुंचना है। अगर तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की तो तुम्हारी होने वाली बहू तुम्हारी सेवा कभी करने को तत्पर नहीं रहेगी। मेरा मतलब है, हर माँ विचार करती है मुझे पुत्र कैसा मिले, माँ की ममता और माही मांगे, मुझे लला मिले सिरवड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। एक माँ कहती है मुझे पुत्र मिले तो कैसा, सिरवड़ जैसा। बहनाओं, जिस सिरवड़ ने अपने माता और पिता को डोली में बैठाल करके तीर्थ यात्रा कराया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया एक माँ और पिता के पीछे। मेरी बहनाओं, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। और सुनो, मेरा मतलब है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई है। गुरु विज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई है। सभा में गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला वही है। गुरु वर मांगे मुझे शिष्य मिले, और मुझे शिष्य मिले एकलव्य की तरह, और भाभी मांगे देव लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर माँ ये विचार करती है मुझे पुत्र मिले तो सिरवड़ जैसा। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षित। भीष्म के आंगन में 5 बालकों के बीच में एक सुंदर सी कन्या पैदा हो गई। महाराज भीष्म बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह लड़की पैदा हो गई, अब तो आनंद ही आनंद है। और वंटू यादव जी पुत्र श्री रामवरण सिंह नंगला राधे से
और अंकुश पुत्र बलवीर सिंह भैया जी बना मई से मुकुट पहना करके और माला डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करेंगे माला पड़ी ना हो तो जब सीजन में दोनों जनन के पड़ जाए और पड़ी ही हो तो 2 के 4 हो जाए, भगवान से प्रार्थना है। आइए, परीक्षित जी रुक्मिणी का अवतार हो गया। देव ऋषि नारद बाबा ने बीड़ा उठा लिया और बीड़ा उठा करके देव ऋषि नारद जो हैं परीक्षित जी महाराज भीष्मक के दरबार में पहुंच गए। जब महाराज भीष्मक ने देव ऋषि नारद को देखा, आइए महात्मा जी आइए, बहुत दिनों में आए हो, कहाँ चले गए? नारद बोले, भीष्मक आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशियों की लकीरें हैं। भीष्मक बोले, खुशी की बात है, क्या हो गया? अरे हो क्या गया, घर में लड़की पैदा हुई है। मतलब? हाँ मतलब ये, इसीलिए तो सब इकट्ठे हुए और आप ठीक समय पर आ गए। हमारी बेटी की हस्तरेखा देख लो, बेटी का नामकरण कर दो और ये भी बता दो कि बेटी का दूल्हा बन के कौन आएगा। नारद ने जैसे ही महाराज भीष्मक के वचनों को सुना तो परीक्षित जी नारद बाबा ने स्वयं महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया और कहा, राजन तुम्हारी कन्या जो है ये बहुत सुशील है, बहुत सुंदर निकलेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी। और सुनो, सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और देखिए शुभ लग्न उरे के नाम धर राजन तुम्हारी कन्या बड़ी सुंदर है, बहुत सुशील है, अच्छे विचार रहोगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी और सुनो महात्माओं से प्यार करेगी। कैसी रही है, सुन रहे हो? सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, पत्रिका लिया और देखिए सब लग्न उरे के नाम धर दिया। लोक मिल जा को नाम शब्द सब काम देव ने कियो, ओ श्री कृष्ण संग बियाह वचन दे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और तुम्हारी बेटी का विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर से। कैसी रही? चरण पकड़ लिए बाबा, बहुत बढ़िया। कन्हैया हमारे घर में हमारी बेटी के दूल्हा बन के आ गया। वाह भाई वाह, जिस कन्हैया के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते रहे और वही दीनबंधु भगवान हमारे घर में हमारी बेटी के दूल्हा बन के आ गया। हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा, ये कुंदनपुर की धरती पवित्र हो जाएगी अगर भगवान कन्हैया यहाँ पर दूल्हा बन के आए। परीक्षित जी नारद बाबा तो वहां से चले गए।
धीरे 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 रुक्मिणी जो है वो कुछ बड़ी हुई, खेलने के लायक हुई। एक दिन सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी तो परीक्षित जी कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आए। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य होने को हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। और जो रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया का अवतार हो गया, आहा, बालापन से ही रुक्मिणी ने जब कन्हैया का नाम सुना बहनों तो बालापन से रुक्मिणी की सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे बालापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया का नाम लेने लगी। भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते परीक्षित जी अगर नाम है तो रुक्मिणी के होठों पर भगवान मुरलीधर का। वाह भाई वाह। बालापन से रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई। एक प्रण और किया था पहनाओ रुक्मिणी ने, क्या? सखियन में चर्चा छिड़ जावे तब हरि के गीत सुनाने लगी।
से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई।